आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण हिंदी में लिखकर करेंगे और इस वर्ड मीनिंग का मतलब भी जानेंगे, इस वर्ड का मीनिंग भी जानेंगे, वोकैबुलरी भी जानेंगे और पूरे सेंटेंस का हिंदी भी करना सीखेंगे। यानी इस क्लास में वो सब कुछ होने वाला है जो आप खोजते हैं। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कोई एक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, उसको हम क्या पढ़ेंगे और पूरे सेंटेंस में उसका हिंदी कैसे होगा। तो साथ ही आपको भी इसमें प्रैक्टिस करना है, आपको भी रीड करना है, इससे आपको इंग्लिश पढ़ने आने लगेगा। यह वीडियो पूरी रीडिंग और ट्रांसलेट की वीडियो है। तो जिन लोगों को और भी ग्रामर की वीडियो चाहिए वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, जहां बेसिक से एडवांस वीडियो देखने को मिल जाएगा आपको। इस क्लास में हम एक एक वर्ड को हिंदी में लिखेंगे और उसके उच्चारण को भी लिखेंगे और उसके मीनिंग को भी लिखेंगे, यानी दोनों चीज़ आप इसको जान सकते हैं। इसी के साथ कर दीजिए आप लाइक और हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश की जो मीनिंग है वो दोनों क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। वंस, ONCE, इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे वंस। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, इस बार हम पढ़ना भी सिखा रहे हैं और मीनिंग भी समझा रहे हैं। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम है, एक बार की बात है, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज, वाज का मतलब होता है था, वॉज है ना। देखिए देयर का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे आप जानिएगा तो देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे वहाँ नहीं होगा। देयर का कोई खास अर्थ यहाँ नहीं है, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया है। देयर वॉज, अ का मतलब हो जाएगा एक और मैन का मतलब हो जाएगा आदमी। ठीक है, देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु, हु मतलब जिसके, यहाँ जिसके होगा। हु का मतलब जिसके, ऐसे हु का मतलब जो भी होता है और हु का मतलब कौन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके होगा। हैड, हैड का मतलब है पास था। हैव होता है ना, हैव, हैव और हैज का जो पास्ट होता है ना वो हैड होता है। ठीक है, हु हैड अ, इसको हैड पढ़ेंगे। ठीक है, हैड अ बिग, बिग गार्डन। गार्डन का मतलब हो जाएगा बगीचा और बिग का मतलब हो जाएगा बड़ा। देखिए यहाँ पे हु हैड अ बिग गार्डन, जिसके पास एक बड़ा बगीचा था। हैड का मतलब हो गया पास था। ठीक है, ही हैड प्लांटेड मेनी fruit trees and cared for them till they bore fruits। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस समझते हैं। ही का मतलब हो जाएगा वह, हैड मतलब यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हैड भी है और V3 भी है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, ही हैड प्लांटेड मेनी, मेनी मतलब हो गया अनेक, मेनी का मतलब हो जाएगा अनेक, फ्रूट का मतलब हो जाएगा फल और ट्रीज का मतलब पेड़। उनके पास, ही हैड प्लांटेड मेनी फ्रूट ट्रीज, उसके पास यानी उस मतलब उसने कई पेड़ लगाए थे। ही हैड प्लांटेड मेनी फ्रूट ट्रीज, उसने कई फलों के पेड़ लगाए थे। ही का मतलब हो गया वह, प्लांटेड मतलब लगाए थे, प्लांटेड का मतलब होता है लगाए थे,
यानी क्या लगाना, पेड़ लगाया है ना, पेड़ लगाए थे। मेनी ट्रीज, मेनी मतलब अनेक, फ्रूट का मतलब फल और ट्रीज का मतलब पेड़, उसने कई फलों के पेड़ लगाए थे। एंड का मतलब हो गया और, एंड का मतलब और, केयर्ड फॉर देम, उनकी देखभाल भी करता था, उनकी देखभाल भी करता था। टिल दे बोर फ्रूट्स, फल देने तक, पेड़ों की देखभाल करता था कब तक, दे बोर फ्रूट्स, जब वे फल दे देते थे, यानी फलने तक। बोर का मतलब होता है पैदा होना, यानी क्या, पैदावार की बात है या फल की बात है। जब फल लग जाते थे तब तक उनकी देखभाल करता था। क्लियर है। नाव, नाव का मतलब क्या होता है, अब, नाव का मतलब अब। ही मतलब वह, वांटेड चाहता था, वांटेड का मतलब क्या हो जाएगा, चाहता था। टू हार्वेस्ट, हार वेस्ट द फ्रूट्स एंड सेल देम टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली। अब समझिए, पहले हम लोग पढ़ लिए, पढ़ने सीख गए, अब यहाँ से एक एक करके हिंदी करते हैं। क्या पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है, नाउ ही वांटेड टू हार्वेस्ट द फ्रूट्स एंड सेल देम टू मेक मनी फॉर हिज फैमिली। नाउ का मतलब हो जाएगा अब, अब वह फलों की कटाई करना चाहता था। नाउ मतलब वह, ही वांटेड मतलब वह चाहता था, टू हार्वेस्ट कटाई करना, द फ्रूट्स फलों का, एंड सेल और बेचना चाहता था, देम उनको, उनको मतलब फलों को, टू मेक मनी पैसे के लिए, फॉर हिज फैमिली अपने परिवार के, अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता था उन फलों को बेचकर। ठीक है। अगर मान लीजिए इसको एक सूटेबल सेंटेंस बनाइएगा तो बनेगा, अब वह फलों की कटाई करना चाहता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए पैसा कमाना चाहता था। देखिए इसी तरह से आप हिंदी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हिंदी होने लगेगा। वन फाइन डे, वन फाइन डे, वन का मतलब होगा एक, फाइन का मतलब सुंदर अच्छा, डे का मतलब दिन, एक दिन मतलब एक अच्छा दिन, वाइल, वाइल, ठीक है, वाइल पिकिंग, पिकिंग द फ्रूट्स विद हिज सन। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं ना कि सब वर्ड का हम उच्चारण लिख दे रहे हैं तब उसका हिंदी कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन, वाइल, वाइल का मतलब हो जाएगा यहां पर जिस समय, जिस समय, पिकिंग द फ्रूट्स विथ हिज सन, एक दिन जिस समय वह अपने बेटे के साथ फलों को तोड़ रहा था, द मैन सॉ a stranger sitting on the branch of tree and picking fruits। ठीक है, अब यहां से देखिए, जिस समय, एक दिन जिस समय वह अपने बेटे के साथ फलों को तोड़ रहा था, द मैन आदमी, सॉ देखा, आदमी ने देखा, अ स्ट्रेंजर सिटिंग एक अजनबी बैठा है, ऑन द ब्रांच शाखाओं पर, ऑफ ट्री पेड़ की। जब वह अपने बेटे के साथ फलों को तोड़ रहा था तो क्या देखा, उस आदमी ने देखा कि एक अजनबी एक पेड़ की शाखा पर, डाली पर बैठा है। क्लियर है यहां तक।
The man because angry and shouted. ठीक है, द मैन बिकॉज एंग्री एंड शॉर्टेड. आदमी, बिकॉज यहाँ होगा, बिकॉज नहीं होगा यहाँ पे, आदमी बिकेम होगा. ठीक है, आदमी बिकेम, द मैन बिकेम एंग्री, आदमी क्रोधित हुआ, एंड शॉर्टेड और चिल्लाया. हे यू, कौन हो तुम, अरे तुम, व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई ट्री, व्हाट आर you doing on my tree, what are you doing on my tree. ट्री का मतलब पेड़. तुम मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो, what are you doing, तुम क्या कर रहे हो. ठीक है, on my tree, मेरे पेड़ पर. aren't you ashamed of stealing, क्या तुम्हें चोरी करने में शर्म नहीं आती. Aren't you ashamed of stealing, stealing का मतलब होता है चोरी करना. क्या तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आ रही है. ashamed, ashamed का मतलब होता है शर्म. क्या तुम्हें चोरी करते शर्म नहीं आ रही है. The stranger sitting on the branch looked at the gardener. ठीक है, द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच, शाखा पर बैठे उस अजनबी ने गार्डनर को देखा, यानी माली को देखा, उस आदमी को देखा. बट, लेकिन, बट मतलब लेकिन, डिड नॉट रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया. एंड, और, कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यूड पिकिंग, पिकिंग द फ्रूट्स. लेकिन डिड नॉट रिप्लाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया. एंड कंटिन्यूड पिकिंग द फ्रूट्स, और फलों को लगातार तोड़ता रहा. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर यहाँ तक आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए. द गार्डनर was very angry and shouted again. The gardener was very angry. माली बहुत क्रोधित हुआ. एंग्री का मतलब क्या होता है, क्रोधित, क्रोधित हुआ. एंड शॉर्टेड, शॉर्टेड का मतलब होता है चिल्लाया. एंड शॉर्टेड और चिल्लाया. अगेन मतलब फिर से, या तो कहिए तो पुनः भी हो जाएगा. द गार्डनर वाज वेरी एंग्री, माली बहुत क्रोधित हुआ. एंड शॉर्टेड अगेन, और फिर से चिल्लाया. फॉर अ होल ईयर, लंबे समय तक, लंबे समय तक. होल ईयर मतलब पूरे वर्ष, पूरे वर्ष. फॉर ए होल ईयर, पूरे वर्ष. आई हैव टेकन केयर ऑफ these trees. You have
no right to take the fruits without my permission. For a whole year, पूरे वर्ष, I have taken care of these trees. मैंने इन पेड़ों की देखभाल की है. टेकन केयर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना. यू हैव नो राइट, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है. यहाँ राइट का मतलब होगा अधिकार. राइट का मतलब क्या होगा? अधिकार. यू हैव नो राइट, तुम्हें अधिकार नहीं है. टू टेक द फ्रूट्स, फल लेने का. विदाउट, विदाउट मतलब होता है बिना. माई परमिशन, परमिशन का मतलब होता है अनुमति. मेरी अनुमति के बिना फल लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है. स्ट्रेंजर ऑन द ट्री answered, why should I come down? स्ट्रेंजर ऑन द ट्री, पेड़ पर अजनबी ने उत्तर दिया. पेड़ पर अजनबी ने उत्तर दिया. Why should I come down? मैं नीचे क्यों आऊं? Why का मतलब क्यों. Should I come down, मैं नीचे क्यों आऊं? मुझे क्यों नीचे आना चाहिए? This is the garden of God. This is the garden of God. यह ईश्वर का बगीचा है. गॉड का मतलब ईश्वर, गार्डन का मतलब क्या हो जाएगा? बगीचा. यह ईश्वर का बगीचा है. एंड और आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड. दिस इज द गार्डन ऑफ गॉड, यह ईश्वर का बगीचा है. एंड और आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड. सर्वेंट का मतलब होता है नौकर. मैं ईश्वर का नौकर हूं, यानी मैं ईश्वर का सेवक हूं. यहां पे सर्वेंट का मतलब कह दीजिए सेवक. सर्वेंट का मतलब सेवक. यह ईश्वर का बगीचा है और मैं ईश्वर का सेवक हूं. सो आई हैव टू राइट टू pick these fruits. I have to right, मुझे अधिकार है. to pick these fruits, इन फलों को चुनने का. इसलिए मुझे इन फलों को चुनने का अधिकार है. सो का मतलब हो जाएगा यहाँ इसलिए. इसलिए मुझे इन फलों को चुनने का अधिकार है. You should not interfere with the work of God and his servant. You should not interfere, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए. तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए. इंटरफेयर का मतलब होता है दखल. तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए. विद द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, ईश्वर के कार्य में, ईश्वर के कार्य में और उसके सेवक के कार्य में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए.
The gardener was very surprised at the answer and thought of a plan. The gardener was very surprised at the answer. जवाब सुनकर माली बहुत हैरान हुआ। सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित लिख सकते हैं या तो हैरान भी लिख सकते हैं। हैरान भी कहिए या तो आश्चर्यचकित कहिए, दोनों कह सकते हैं। एंड थॉट ऑफ ए प्लान, थॉट का मतलब थिंक का पास्ट थॉट होता है, ऑफ ए प्लान मतलब योजना, और उसने एक योजना सोची। एंड थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। ही told the stranger to come down from the tree. He told the stranger, उसने उस अजनबी आदमी से कहा, to come down नीचे आने के लिए, from the tree पेड़ से। उसने उस अजनबी आदमी को पेड़ से नीचे आने के लिए कहा। As the stranger climbed down the tree, as का मतलब जैसे ही स्ट्रेंजर क्लाइम डाउन द ट्री, जैसे ही उस अजनबी ने पेड़ से नीचे उतरा, द गार्डनर टाइड हिम टू द ट्री एंड बिगन बीटिंग हिम विद अ स्टिक। स्टिक का मतलब होगा छड़ी। स्टिक का मतलब छड़ी। जैसे ही वह पेड़ से नीचे उतरा, कौन? अजनबी। द गार्डनर टाइड हिम, माली ने उसे दबोचा, और टाइड हिम, टाइड हिम मतलब टाइड मतलब होता है बांधना, टाइड मतलब बांधना, हिम मतलब उसे, टू द ट्री पेड़ से बांध दिया। माली ने उसे पेड़ से बांध दिया। एंड बिगेन बीटिंग हिम विद अ स्टिक, और एक छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसको पेड़ से बांधकर छड़ी से पीटना शुरू कर दिया। द stranger began to scream, why are you beating me? Why are you beating me? The stranger began to scream. अजनबी आदमी चीखने लगा। Why are you beating me? तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? यू, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चीखना। यू हैव नो राइट टू डू दिस। यू हैव नो राइट, तुम्हें अधिकार नहीं है, टू डू दिस, ऐसा करने का। तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। द गार्डनर पेड नो अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। द गार्डनर पेड नो अटेंशन, पेड का मतलब होता है दिया।
माली ने कोई ध्यान नहीं दिया एंड कंटिन्यूड बीटिंग हिम, और उसे लगातार पीटता रहा। माली ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसे लगातार पीटता रहा। द स्ट्रेंजर बिगन टू स्क्रीम, वह आदमी, अजनबी आदमी चिल्लाने लगा। वाई आर यू बीटिंग मी, वाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो। यू हैव नो राइट टू डू दिस, ये 2 बार हुआ था इसलिए 2 बार लिखा हुआ है। यू हैव नो राइट टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। द गार्डनर पेड नो अटेंशन, माली ने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड बीटिंग हिम, और उसे लगातार पीटता रहा। ठीक है, फिर देखिए आगे। द स्ट्रेंजर स्क्रीम्ड, वह आदमी चिल्लाया। डोंट यू फियर गॉड, क्या तुम भगवान से नहीं डरते। फियर का मतलब होता है डर, भय। क्या तुम भगवान से नहीं डरते। यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। तुम एक निर्दोष आदमी को पीट रहे हो। यू आर बीटिंग, तुम पीट रहे हो, तुम मार रहे हो। एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष आदमी को। ऐसा किसने कहा, उस अजनबी आदमी ने कहा। द गार्डनर आंसर्ड, उस माली ने जवाब दिया। वाई शुड आई फियर, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों भयभीत हूं। दिस वुड, वुड WWOD वुड होगा ना। दिस वुड इन माई हैंड बिलोंग टू गॉड, यह डंडा ईश्वर का है। यह डंडा किसका है, ईश्वर का है। जो वो डंडा से पीट रहा था ना उसको, अजनबी आदमी को, उस डंडे के बारे में माली ने कहा कि यह जो डंडा है वो ईश्वर का है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं ईश्वर का सेवक हूं। और यह डंडा भगवान का है, ईश्वर का है। यू शुड नॉट इंटरफेयर with the work of God and his servant। देखिए, जो बात अभी अजनबी आदमी ने बोला था, सेम वही बात अब माली बोल रहा है कि यू शुड नॉट इंटरफेयर, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। अभी बताए थे आप लोगों को, इंटरफेयर का मतलब दखल होता है, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। विद द वर्क ऑफ गॉड, ईश्वर के कार्य में, एंड हिज सर्वेंट, और उसके सेवक के कार्य में। ठीक है। द स्ट्रेंजर hesitated and then spoke, wait,
डोंट बीट मी। अजनबी आदमी को अफसोस हुआ और तब उसने कहा डोंट बीट मी, मुझे मत पीटो, मुझे मत पीटो। आदमी को पछतावा हुआ कि मुझे, और कहा कि मुझे मत पीटो। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द फ्रूट्स। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द फ्रूट्स। मुझे फल लेने का दुख है, मुझे फल चोरी करने का दुख है, मुझे आपके फल लेने का अफसोस है। दिस इज योर गार्डन। यह आपका बगीचा है, यह आपका बगीचा है। एंड और आई शुड सीक योर परमिशन बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स। आई शुड सीक योर परमिशन, मुझे परमिशन लेना चाहिए था। बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, फल लेने से पहले, फल लेने से पहले मुझे आपसे परमिशन लेना चाहिए था। सो मतलब इसलिए, प्लीज फॉरगिव मी, इसलिए मुझे क्षमा कर दें। फॉरगिव का मतलब क्या होता है? क्षमा करना, इसलिए मुझे क्षमा करें। एंड सेट मी फ्री, और मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, मुझे आजाद कर दें। द गार्डनर स्माइल्ड, वह माली मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा डोंट यूज गॉड्स नेम टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शन। और कहा डोंट यूज गॉड्स नेम, ईश्वर का नाम मत प्रयोग करो। टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शन, अपने गलत कामों को साबित करने के लिए ईश्वर के नाम का यूज मत करो, ईश्वर के नाम का इस्तेमाल मत करो। देन द गार्डनर untied him and let him go free। देन का मतलब होता है तब, द गार्डनर माली ने, अनटाइड उसे मुक्त कर दिया, हिम मतलब उसे, एंड और, लेट हिम और उसे जाने दिया, गो फ्री मतलब उसे आज़ादी से जाने दिया। आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको यह कहानी। कैसा लगा यह कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, हमारा मेहनत आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आपको हमसे कोई प्रश्न करना हो तो आप कमेंट कर दें, मैं इस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहें, नए नए वीडियो, आकर्षक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपका इसी तरह से हमारे चैनल में बने रहना है। मिलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ, मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।